हेलो गाइस, कैसे हो। एक दिन सास ने बहू से कहा कहानी। बहू, तू मुझे एक बात बता कि मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और खरी खरी बातें सुनाती हूँ, और तू कभी पलटकर मुझे जवाब भी नहीं देती और ना ही कभी गुस्सा होती है, बस हंसती रहती है। बहू कहने लगी, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वो मुझे घर के सारे काम करवाती थी और कभी कोई गलत काम हो जाता तो मुझे बहुत डांटती थी और कभी कभी तो मार भी देती थी। लेकिन वो मेरी माँ थी, इसीलिए मुझे उनसे डर भी बहुत लगता था और मैंने उनसे कभी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई वापस आती तो आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे घर के सारे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभी आई तब तो जैसे मेरे काम और भी ज़्यादा बढ़ गए होना। तो ये चाहिए था कि जब घर में भाभी आ जाती है तो सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर ढाल दी जाती हैं, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी और कभी भी भाभी को नहीं डांटती थी, बल्कि उनके काम भी मुझसे ही करवाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ माँ की उस बात से होती थी। वो मुझसे हर रोज़ काम करते हुए कहा करती थी कि बेटी, मेहनत से काम करती रहो, अगले घर जाकर तुझे मुश्किलें नहीं देखनी पड़ेंगी। जिस दिन मेरी शादी थी उससे 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने प्यार से मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, मैंने अभी तक तुझसे घर का बहुत काम करवाया है और बहुत डांटा है, कभी कभी तो मारा भी है। अब तू एक बात याद रखना कि आज तक मैंने तेरे साथ एक सास जैसा व्यवहार किया है और तुझे प्रैक्टिस करवा दी है कि सास कैसी होती है। लेकिन आज तेरी शादी होने जा रही है, इसीलिए आज से मैं तेरी माँ हूँ। मेरी प्यारी बेटी, अगले घर जाकर जब तुम्हारी सास तुम्हें बुरा भला कहे तो समझना जैसे तुम्हारी माँ तुम पर गुस्सा हो रही हो। सासू माँ, जितना मेरी मम्मी मेरे से काम करते हुए मुझे डांटती थी, तौबा तौबा, वैसी डांट किसी को ना पड़े। बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचने लगी, क्या बेटियों का प्रशिक्षण ऐसे करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।